कुछ हम आलोचना करेंगे एवं वैष्णव के मुखारविंद से रायराम के अप्राप्त दिव्य चरित्र जिसमें रायराम की परिचय सिद्ध परिचय गुरु गणेश गिरी का ग्रंथम वर्णन है। प्रिय नर्मसख कश्चित अर्जुन पांडवो अर्जुन मिलित्वा समभद्राय आनंदराय प्रभु प्रिय ततो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्तादिकं कृति रामानंदो गौरचंद्रं प्रत्तवर्णद्वयं ललिते आहुरेक जथ तदेव नानुमन्यन्ते भवानंदं प्रति प्राह गौरजत्तं पृथापति गोप्पा अर्जुन्या सार्धमेव की भुआदोपि पांडव अर्जुन अथमा रामानंदोत्तमा अर्जुन्याभ भर्तुर्नव अर्जुनोऽपि च पांडवः इति पाद्मखंडे व्याप्तमेव विराजते तस्मात् एतत्त्रयं रामानंदराय महाशय। गौर गणेश दीपिका ग्रंथ में इसका अनुवाद इस प्रकार हो रहे हैं। प्रिय नर्मसखा अर्जुन पांडुपुत्र अर्जुन एवं अर्जुनिया गोपी उसमें प्रविष्ट हुए। पद्म पुराण के अनुसार लिखित अर्जुन गोपी देह लाभ करके अर्जुनिया गोपी नाम से प्राप्त हुए। कोई कहते कृष्ण लाभ हैं, वे ललिता सखी और गौर लीला पुष्टि के लिए रायरमंद नाम से प्रकटित हुए। और कोई कहते हैं ये अभिन्न ये विशाखा स्वरूप है। इसी प्रकार वर्णन कर रहे हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में मध्य लीला अष्टम परिच्छेद में 23 नंबर प्यार में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, राधा कृष्णेश विशाखा सखी प्रति और विशाखा सखी राधा कृष्ण प्रति स्वाभाविक प्रेम ताय उदित होगा। भक्ति विनोद ठाकुर रायरमंद के जो है विशाखा सखी के रूप में वर्णन कर रहे हैं। कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर जो वर्णन कर रहे हैं उसके हमें मानना पड़ेगा। रामानंद रायरमंद के पिताजी के नाम क्या है बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ रायरमानंद? भवानंद राय भवानंद। भवानंद राय पूर्व काल में भी राजा पांडु थे। इनके 5 पुत्र कहा गया है। महाप्रभु इसके इसी प्रकार कहते थे। अर्थात भवानंद के 5 पुत्र संग नाचे राय भवानंद और 3 पुत्र संग नाचे सेन शिवानंद। इसलिए रायरमानंद के पिताजी के नाम भवानंद है। शुक्र करण कुल में आविर्भूत हुए थे। करण कुल जानते हो? करण किसको कहा जाता है? इधर करण नहीं है। करण लोग किसको कहते हैं? आप नहीं जान रहे? करण लोग की करे जानना। शुक्र करण कुल में आविर्भूत हुए थे।
अच्छा, उनके 5 पुत्र हुए और ये रामानंद जो है, राय रामानंद ज्येष्ठ माना जाता है, बड़े पुत्र राय रामानंद। और इसके अलावा उनके 4 भी पुत्र थे, अर्थात राय रामानंद के 4 भाई थे, गोपीनाथ, पट्टनायक, कलानिधि, सुधानिधि, वाणीनाथ, पट्टनायक। क्या क्या बोला? गोपीनाथ, पट्टनायक, कलानिधि, सुधानिधि, वाणीनाथ। महाप्रभु भी उनके इसी प्रकार कहते थे, साक्षात पांडु तुम्हें तुम्हार पत्नी कुंती, पंच पांडव तुम्हार पंच पुत्र महामती। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये आपकी पत्नी भी कुंती है और आपके 5 पुत्र हैं। जगन्नाथपुरी से करीब पश्चिम की तरफ 6 क्रोश दूर में ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसमें आलालनाथ कहते हैं, हम लोग आलालनाथ जाते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी की सुंदर दिव्य मूर्ति है। आप लोगों ने दर्शन किया। जब जगन्नाथ जी के मंदिर बंद हो जाता था, 2 हफ्ता के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर बंद हो जाता है, जिसे कहा जाता है अनवसर काल कहा जाता है। अर्थात स्नान यात्रा के पश्चात जगन्नाथ जी लीला करते हैं। उसके क्या लीला करते हैं? अनशन व्रत करते हैं। अर्थात जगन्नाथ जी के बुखार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए कुछ दिन तक जगन्नाथ जी के मंदिर बंद रहता है, ठाकुर जी के दर्शन देव। केवल भीतर में ठाकुर जी के जो है सेवा आदि चलते रहता है। ठाकुर जी की काढ़ा और क्या क्या, जैसे बुखार हो जाने से जैसे जैसे दिया जाता था, ये दिया जाता है, उसी प्रकार ठाकुर जी के दिया जाता है। भोगराग अंदर में होता है। करीब 2 हफ्ता काल जो है जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन नहीं होते, इसे कहा जाता है अनवसर काल। उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करके बहुत विरह में तड़पते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के छोड़ करके आलालनाथ में जा कर के वहीं पर रहते हैं, और आलालनाथ के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु भाव में विभोर हो। प्रणाम करने के समय महाप्रभु के 8 अंग पत्थर पर लगे और 8 स्थान पर पत्थर भी पिघल गए। जो आप लोग देखे होंगे, उस पत्थर के जो ठाकुर जी के गर्भ मंदिर से बाहर उस तरफ रख दिया। महाप्रभु के चरण कमल और दे घुटनों और हस्त और सिर, ये सब जो है आप लोग देखे होंगे, बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति है। ये कैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ठाकुर जी के विरह में जब प्रणाम करते हैं कैसे पिघल जाते हैं। Have you seen or not? You have been not Jagannath-puri? I went not with you. Huh? I didn't went with you. You did not go? But this time, yeah, this time. This year we didn't go this place. Next time. तो उसी के हाँ, उसी समय कहा जाता है जी, वो ब्रह्मगिरी पर्वत व आलालनाथ में पास ही जो है राय भवानंद राय राय भवानंद रहते थे अपने पुत्रों के साथ। हम लोग जाते हैं जगन्नाथ, ये क्या बोले, आलालनाथ के दर्शन के उपरांत हम लोग वहाँ सिखी मानती माधवी देवी के जो स्थान दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पर भी भव्य मंदिर भी अभी बन रहा है। साक्षी गोपाल तो वो दूषित है नहीं। हम लोग जब आलालनाथ जाते हैं, आलालनाथ के दर्शन करके बाद वेंकटपुर में हम जाते हैं।
वही वेंकटपुर में ही जो है राय मंदिर की जो है स्थान कहाँ माना जाता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे सर, बहुत दिव्य स्थान है। प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखे हैं ये रायरमानंद करण जाति निज कुल में क्यों जन्म लिया है। किबा विप्र कृपानाशी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जातिकुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिलें नीचकुले प्रभुर आज्ञाते अधम कुलेते यदि विष्णु भक्ति হয় तथापि सही पूज्य सर्वशास्त्री कय उत्तम कुलेते जन्मी कृष्ण ना भजे कुले तार कि करिबे नरकेते मजे यही सब वेदवाक्य साक्षी देखाइते जन्मिलेन हरिदास अधम कुलेते। ब्रह्म हरिदास साक्षात ब्रह्मा के अवतार हरिदास ठाकुर, जिसके चैतन्य महाप्रभु कह दिया नामाचार्य नाम के आचार्य रूप में घोषित किया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। तो हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा की तो अवतार है। तो ब्रह्मा जी है नीच कुल में जन्म लेकर के ये दिखाया कैसे दीनहीन है। जाति कुल आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति होती नहीं है, अहंकार हो जाता है। इसलिए जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिलेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाते अधम कुले यदि विष्णु भक्ति है तथापि सही पूज्य सर्वशास्त्री का है। जई भजे सही बड़ अभक्त हिंसार कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण नहीं यदि ब्राह्मण नहीं यदि असत पथि चले है, और चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे। वो ब्राह्मण नहीं है जो असत मार्ग में चलते हैं, इसे कहते हैं ब्राह्मण नहीं यदि असत पथि चले, और चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे। वो चंडाल कुल में कोई जन्म भी लेकर के यदि कृष्ण भजन करता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये दिखे तथापि सही पूज्य सर्वशास्त्री कय उत्तम कुलेते जन्मी कृष्ण ना भजे कुलेते की करिबे तार नर के मजे। कुल में क्या होता है, अरे मौन की करो वरण कुल। भक्तिवन ठाकुर के कीर्तन है शायद, भक्तिवन ठाकुर के और किसका है। अरे मौन की करो भजन वरण कुल, बोलो ना कि कुले है। उसमें कीर्तन में कह रहे हैं बताओ है हनुमान पशु जाति है, पशु कुल में जन्म है, बंदर जाति। किंतु देखो हनुमान की पूजा होती कि नहीं होती, क्यों ना भगवत भक्त है। प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म लिया है, किंतु प्रहलाद की पूजा होती है। इसलिए ये समस्त प्रमाण दे रखे कि करो मौन वरण कुल। मन अहंकार दाम्भिक होने से क्या होता है। ब्राह्मण होकर के यदि ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करे, भगवत भजन नहीं करे, वो व्यर्थ है। केवल यज्ञ सूत्रे न गर्भिता है, केवल यज्ञ सूत्र के द्वारा कहते मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु ब्राह्मण कर्म पालन नहीं करने पर वो व्यर्थ है, बेकार होता है। इसलिए यहाँ पर देख कुलियता करिबे की करिबे नरकेते मजे यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाइते जन्मिलेन हरिदास अधम कुलेते। हरिदास ठाकुर भी मुसलमान कुल में जन्म लिया, जवन जाति जिसको कहा जाता है। जवन माने क्या है, बोले जवाई करके जो खाता है। जन तो पशु के काट करके खा लेते हैं, किंतु ये उचित नहीं है। इसलिए यही सब वेद वाक्य साक्षी दिखाईते जन्मिलेन हरिदास अधम को लेते। इसलिए कहते हैं जो हरिभजन करता है वो श्रेष्ठ है।
वैष्णव गुणातीत निर्गुण, जो वैष्णव जो है वो कोई जड़ीय जाति कुल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए वैष्णव की क्या कहा जाता है? अच्युत कहा जाता है। अच्युत, अच्युत माने अच्युत गोत्र होता है। व्हाट इज योर गोत्र? व्हाट इज योर गोत्र? अच्युत गोत्र है। अच्युत कौन है? भगवान है, जिससे कभी पतित नहीं होता है, उसे कहा जाता है अच्युत। अच्युत जिससे कभी पतित नहीं होता, जिसके आश्रय करने से जीव कभी पतित नहीं होते। इसलिए वैष्णव धर्म की गोत्र क्या होता है? अच्युत गोत्र। जब जो नाम दीक्षा मंत्र आदि लेते हैं तब उनको क्या हो जाता है? भगवत गोत्र यानी अच्युत गोत्र हो जाते हैं। जो भगवत दीक्षा मंत्र आदि नहीं लेते वो अनेकों गोत्र उनके होता है। सांडिल्य गोत्र होता है, कश्यप गोत्र होता है। इसलिए यहाँ पर करें अर्चु विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानां कली अमलमथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि श्री विष्णु नामने मंत्रे सकल कलुष से शब्दे सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर तद इतरं समधिर जस्य वा नारकी सह। पद्म पुराण में प्रमाण दिया गया है। अर्चे विष्णु शिलाधिषु, अर्च विग्रह जो है क्योंकि सामान्य पत्थर बुद्धि करना ये अपराध है। सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव, कनिष्ठ अधिक वैष्णव में ये थोड़ा गुण है। क्या है? मायावादी और कनिष्ठ जो वैष्णव की ये विशेष दिखा रहे हैं। कनिष्ठ वैष्णव में कम से कम तो इतना गुरु वाक्य के प्रति विश्वास है। गुरु वाक्य के क्या विश्वास है? गुरुदेव ने कहा ये विग्रह सच्चिदानंद है, ऐसे मान करके वो ठाकुर जी की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं। किंतु उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होते हैं। इसलिए कभी कभी विपद आपत्ति आ जाए तो ठाकुर की सेवा छोड़ करके भाग जाता है, अथवा ठाकुर जी के लेकर के पानी में डुबा देते हैं। किंतु इतना ही तो उनकी जो श्रद्धा है, ये विग्रह क्या है? सच्चिदानंद। और मायावादी में क्या होता है? और चित्त जो वो लोग भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ये हम लोग के पीछे जो मंदिर है वो भी ठाकुर जी की पूजा, उनके भी कृष्ण बलराम है विग्रह है, और हमारे इधर भी विग्रह है। तो अंतर क्या है? न विग्रह की नित्यता नहीं मानते वो लोग। विग्रह जो है सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह, ये नहीं स्वीकार नहीं करते है, ऐसे नहीं। किंतु कनिष्ठ अधिकारी में इतना ही विश्वास है। ये गुरुदेव ने कहा ये विग्रह क्या है? सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। किंतु जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, कोमल श्रद्धा होती वो कनिष्ठ क्या बोलते हैं? कोमल होता है। सामान्य कुछ होने पर उसके चित्त डगमगाते रखते हैं। इसलिए करते अर्च विष्णु शिलाधु गुरुसु नरमति, गुरु के प्रति सामान्य मनुष्य बुद्धि करना ये अपराध माना जाता है। वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव क्या है? विष्णु भक्त होने के उसके वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव में कभी जाति बुद्धि करना नहीं चाहिए। वैष्णव के वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं है, ऊपर है। इसलिए कहते हैं नाहं विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्र। हमारे परिचय क्या है? गोपी भट्टुर पदकमलोर दास अनुदास, ये हमारी परिचय है। विष्णु मंत्र में दीक्षित होने पर उसके वैष्णव कहा जाता है। इसलिए वैष्णव के प्रति सामान्य जाति बुद्धि करना ये अपराध है। इसलिए वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णु वा वैष्णवाणां
भगवान के नाम और भगवान की जो अपरागित दिव्य तीर्थ स्थल है, भगवान की जो दिव्य तीर्थ स्थल है, उनके सामान्य क्या जल बुद्धि करना है। आसन तीर्थ स्थल के साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इसलिए कहते हैं भगवत नाम में सामान्य शब्द बुद्धि करना। भगवत नाम क्या है? शब्द ब्रह्म कहा जाता है। एक होता है शब्द, एक होता है शब्द सामान्य है, और एक होता है शब्द ब्रह्म। भगवत नाम जो है उसे कहा जाता है क्या? शब्द ब्रह्म कहा जाता है। भगवत नाम में इतने स्थगित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं एक एटम बम विस्फोरण होने से यानी कितने लोग मर जाता है, कितने कीटाणु ध्वंस, कितने स्थान ध्वंस हो जाता है। किंतु देखो एक भगवत नाम के द्वारा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी समस्त कलमश पाप की भी वो दूरीभूत कर देता है। एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापीर साध्य नहीं तत पाप करे। कृष्ण नाम में इतने दिखा रहे महिमा, नाम ब्रह्म, भगवत नाम में इतनी शक्ति है। वो भी केवल नामाभास, शुद्ध नाम हो तो प्रेम हो जाए। चैतन्य भागवत में करे ये कृष्ण नामाभास में इतने फल प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध नाम उच्चारण होने पर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भगवत नाम जो है ये शब्द ब्रह्म कहा जाता है। हम लोग इस संसार में जो बात वार्तालाप करते उसे कहते शब्द सामान्य कहा जाता है, किंतु भगवत नाम इसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। अहोबत सपचित गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नाम की महिमा वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी का अहोबत है, बत शब्द का अत्यंत आश्चर्य कार्यों के कार्य। भगवत नाम की महिमा अहोबत सपचोती गोरिया, सपचो ओपी गोरियन। सपच कुत्ते के मांस खाने वाले, सौ माने कुत्ता, पच माने जो रस्सी बनाते हैं, कुत्ते के मांस खाने वाली व्यक्ति भी एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है। भगवत नाम की बात एक बार के बोले, शुद्ध नाम तो बहुत दूर की बात है, शुद्ध नाम तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एवं व्रतो साप्रिय नाम कृत हो जाए, केवल नामाभास हो जाए। एक नामाभास में इतने महिमा दिखा रहे हैं। जिसे कहते हैं अहो बतो सपचित गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवत में इन्हें शक्ति है। बोले क्या है? बोले पूर्व जन्म में उसके सब कुछ हो चुका है। कौन सा? जाग जगत सब कुछ हो गया उसको, समस्त कुछ करने के जो फल उसके प्राप्त हो गया। वेद अध्ययन शास्त्र आदि ज्ञान के जितने भी फल है, बोले एक नामाभास में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले हरि नाम के इतने महिमा अधिकार है। समस्त तीर्थ में स्नान भी हो जाता है। हरिदास ठाकुर शंकर है, महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर की जो नाम की महिमा विचार होने लगी, जिसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर जो ग्रंथ प्रणयन किया उसके नाम है क्या? हरिनाम चिंतामणि है। ये प्रति क्षण क्षण में है वो हरिदास ठाकुर के समस्त तीर्थ में स्नान हो रहा है। बोले नाम की मणि जो लोग हरिनाम करते हैं वो प्रति क्षण क्षण में, प्रति पद पद में वो समस्त तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। हम लोग से समझ नहीं पाते, हम हास परिहास करते रहते, किंतु जानते हैं नाम की महिमा। किसी भी प्रकार से एक बार नाम कर हिलायो श्रद्धा ही बाबा
है संकीर्तन पारिहास्यं स्तोभं हेलनं एव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाग्रम विदुरिति। भगवान की नाम की महिमा इतने दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार से एक बार नाम कर है, व्यवधान युक्त भी नाम हो जाए तथापि नाम की फल दे रहे हैं। दो प्रकार की व्यवधान युक्त नाम, एक होता है क्या बोले वर्ण व्यवधान और एक होता है कौन सा व्यवधान, तत्व व्यवधान है। होठिकारी शब्द के द्वारा देखो, होठिकोरी, ह शब्द के लास्ट ले लिया, एक प्रथम ह ले लिया और लास्ट जो है री ले लिए, रसिका हरी शब्द हो जाता है, उससे भी कम नहीं है। कितना शब्द हुआ, भगवान के नाम की महिमा ऐसे इतने कर है। इसलिए जो हरिनाम करते हैं ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी उनके भी आदर करते हैं, पूजा करते हैं। वास्तव ये सत्य, इसलिए तो कहते हैं आदि पुराण में स्वयं भगवान अर्जुन के कार्य सत्व जनमई जो पुमानो वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। हे अर्जुन, एक नहीं सतः जन्मई सजन्म जिन लोगों ने वासुदेव भगवान की विग्रह की सेवा किया, सतः जन्मी जब उन वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति है। भगवत नाम की महिमा इसे कहते, किसी कुल में भी जन्म ले ले है। समय हो गया, बहुत कथा भी सुंदर है, नाम की महिमा कथा आ गया साक्षात रूप में। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब पाश्चात्य देश में प्रचार करने लगे हैं, उन्होंने अनेकों जो है विदेशी की जो है दीक्षा मंत्र आदि दे दिया और जन्मी संस्कार भी करा दिया है। तुम्हारा जन्मी संस्कार हुआ कि नहीं, जन्मी संस्कार है, और उनके शुद्ध सदाचार मुंडन आदि करा दिया, बहुत सुंदर कर दिया। यानी कि विग्रह प्रकाश करके उनकी ठाकुर जी के सेवा में लगा दी। देखो है, किंतु कुछ लोग उनके कटाक्षपात करने लगे हैं। अरे 1-2 महीने पहले है गो मांस खाने वाले, और ये है ये कैसे ब्राह्मण कैसे हो गया, और ठाकुर जी के मंदिर में कैसे उसको प्रवेश कैसे कराया है, और उनकी हाथ की प्रसाद हम कैसे ग्रहण करेंगे। बहुत लोग बहुत प्रकार कटाक्षपात करने लगे हैं। चलो साईं महाराज निर्भय से सहन करने लगे। तो एक क्या कि उनके गुरु भाई, नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, उनके गुरु भाई उनके बोले महाराज मैं एक मंदिर में मंदिर बनाना चाहता हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। आपके विदेशी तो बहुत भक्त है, धनी बड़ी भक्त है, सब अमेरिका आदि देश में सब धनी देश है ना है। उस समय अमेरिका के पैसा डॉलर तो बहुत मूल्य अधिक है। तो अमेरिका के आपके जो भक्त धनी भक्त हैं, तो हमें भी कुछ दे कुछ अनुदान मिल जाए तो हम इस मंदिर में हम कुछ कर। अच्छा, उन्होंने पत्र के कुछ उत्तर नहीं दिया है। अच्छा, फिर एक दिन क्या कि वृंदावन में आए, कृष्ण बलराम मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर में बैठे, तो उनके वही गुरु भाई आगे आकर के वार्तालाप करने लगे हैं, और चर्चा आदि होने लगे कुछ। तो उन्होंने भी वही प्रश्न उठाया, जब मैं एक मंदिर बना रहा हूँ कि बनाना चाहता हूँ, जैसे भी हो है, तो मुझे कुछ अर्थ की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोले अच्छा देखा जाएगा कुछ कैसे है। अच्छा, तो गुरु भाई के साथ वार्तालाप होने के बाद तो उन्होंने क्या कि अपने जो शिष्य विदेशी शिष्य जो मंदिर में पूजा करते हैं उनके बोले देखो थोड़ा गुरु भाई आए उसके प्रसाद दे दो। मथुरा के जो सिस्टर जो प्रसाद जो है वो ठाकुर जी के भोग लगाया और वो पैकेट गुरु भाई के हाथ में दे दिया। वो गुरु भाई ब्राह्मण कुल के थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, ब्राह्मण कुल का है। तो उसके अभिमान वो रहता है मैं ब्राह्मण कुल में, वैसे प्रसाद तो ले लिया, हाथ में खाया ही नहीं है। मंदिर के बाहर जा करके वो रोड क्रॉस करके उस तरफ एक डस्टबिन पड़ा था, उस डस्टबिन में छोड़ दिया, और इधर से उनको शिष्य लोग दूर से देख लिया है।
और उसी को उठा करके लाया है। साईं महाराज जा उठा करके ले आओ, उठा करके लाया है। क्योंकि उनके मन में ये भावना हुई, ये कैसे वैष्णव, कैसे ब्राह्मण कैसे हो गया? ब्राह्मण तो होने पर तो वैष्णव होता है, बिना ब्राह्मण से वैष्णव कैसे बन जाता है? ऐसे थोड़ी गले में किसी को धागा दे दो बस हो गया है। भक्ति विनोद ठाकुर के भी एक लेख भी है, भक्ति विनोद ठाकुर के लेख में उसमें लिख रहे हैं, गधे के गले में यदि जनेऊ दे दिया जाए, क्या गधा वो ब्राह्मण हो जाएंगे? इस प्रकार एक लेख में लिख दिया। तो उसी प्रकार, किंतु अंतर्निहित तो भाव जानते नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर के लेख है, उसको पढ़ना है, किंतु उसके मूल तात्पर्य किस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं वो तो समझे नहीं है। किंतु जात कुल अपने कुल के अभिमान रखते हैं, जो ब्राह्मण कुल में होता है ना, वो अभिमान रखते हैं। भले ही कुछ भी बोले, सारे शास्त्र सिद्धांत तो स्वयं भी बोलेंगे, किंतु जब शिष्य के घर में जाएंगे कहेंगे मैं बना लेता हूँ। अच्छा तुम सब्जी बना दो, बंगाल में ये प्रथा है, सब तुम बना दो, और किंतु चावल जो है मैं बना लेता हूँ। तुम्हारे हाथ में अन्न नहीं खाएंगे। आप समझे नहीं? बंगाल में ऐसे होता है कि नहीं होता है? ब्राह्मण आएंगे, कब आएंगे, गुरु आएंगे, दीक्षा शिक्षा आपके सब दे दिया है, और कहेंगे तो हमारे पास इतने समय नहीं है, ठीक है सारे व्यंजन तुम लोग बना लो, और केवल अन्न जो है, चावल जो है मैं बनाऊंगा, बस ठाकुर जी भोग लगा दें। कि शास्त्र में लिखा है ये अब्राह्मण के हाथ में पाची तो अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए, अब्राह्मण है, इसलिए वो ब्राह्मण क्या कर, इसलिए कहते हैं अन्न खा लेंगे, किंतु और अन्न तुम्हारे हाथ में नहीं खाएंगे, किंतु साग सब्जी और जो चकाचक बनेंगे वो सब खा लेंगे। अच्छा, तो उसी प्रकार ब्राह्मण के अभिमान रहता है? आज समझ में नहीं? तो उन्होंने की भी उसी प्रकार है। अच्छा चलेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोले। फिर कार्य प्रदेश से फिर प्रचार के लिए ले गए, अमेरिका गए हैं। तो अमेरिका वो गुरु भाई ने फिर पुनः उनको पत्र लिखा, अरे साईं महाराज, गुरु भाई मेरा मंदिर बनाने के लिए ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कोई अर्थ चाहिए, आपके बोला था आप मुझे कुछ अर्थ की सहायता करें। तो साईं महाराज ने क्या उत्तर दिया? क्या साईं महाराज ने उत्तर दिया, देखो प्रभुपाद के विचार जो है, ब्राह्मण वैष्णव के विचार आप ठीक से अध्ययन नहीं किया, बात नहीं समझे। प्रभुपाद के विचार में भक्तिवेदांत प्रभुपाद के जो है प्रभुपाद के विचार को आप देखिए, ब्राह्मण वैष्णव के विचार जो ग्रंथ जो है उसके अध्ययन करें। और विशेष करके आपको जो मैं प्रसाद दिया था वो प्रसाद आप ग्रहण नहीं किया, इसलिए आपके मन में ये भी विचार है, ये हमारे शिष्य जो है, विदेशी शिष्य है, ये चंडाल है, इनके द्वारा प्रसिद्ध जो प्रसाद ये है, ये क्या हो गया? ये दूषित हो गया। इसे खाने से आपके क्या हो गया? चित्त मन दूषित हो जाएगा। विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण ना हो स्मरण। प्रभुपाद ने ये दिया, लिखा। इस हाँ, आपके ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, आपके चित्त दूषित हो जाएगा है। और हमारे जितने भी पैसा जो है ये तो सब विदेशी है, ये भी तो प्रसाद है। हम कहते हैं ना, ये लोग आते हैं ना, कहते महाराज कुछ प्रसाद दीजिए, कहते कौन सा प्रसाद चाहिए? धन प्रसाद चाहिए है। पेड़ा पेठा देने से लेला नहीं, लेते नहीं, कहते धन प्रसाद दीजिए, ये प्रसाद मानते। तो उसने लिखा, भाई देखो ये भी तो प्रसाद है? और ये धन लेने से आपका क्या होगा? चित्त दूषित हो जाएगा। इसलिए आपके विचार से और मैं आपके किसी प्रकार दूषित करना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों? आप हमारे जो चंडाल जो शिष्य जो है आपके विचार से, तो उसकी पैसा आपको देना नहीं चाहता हूँ। क्यों? आपकी ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा आपकी। इसी प्रकार बहुत सुंदर करके लिख दिया और छोड़ दिया। फिर देखो तीसरी बार जब स्वामी महाराज जब कृष्ण बलराम मंदिर में आए हैं, फिर वही आया, आ करके
साईं महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे। हैं, कहने लगे गुरु भाई वास्तव मैं अनुभव कर रहा है कि मैं कैसे अपराध किया। ये वास्तव जो शास्त्र में लिखा गया, जो भगवान के नाम जप करते हैं, चंडाल होने पर भी, नीच कुल में जन्म लेने पर भी वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये कहता है हरिभक्ति परायण व्यक्ति किसी कुल में जन्म ले, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। वो ब्राह्मण की भी प्रणम्य माना जाता है, ब्राह्मण भी उसके प्रणाम करते हैं। अरे ब्रह्मा जी स्वयं भगवान भी उसको क्या कहते हैं, अपने कान पर लेकर के चलते हैं। हरदास ठाकुर लेकर के चले कि नहीं चले हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरदास ठाकुर के क्या की अपने गोद में लेकर के उनके साथ महाप्रभु कैसे रोने लगे हैं। तो उसी प्रकार विचार दे रहा। देखो उनके गुरु भाई जब रोने लगे फिर क्या किया, मैंने उनसे कथा सुनी थी। सब कथा जो है हमारे वो जो प्रभुपाद के जीवन से जो लिखा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के क्या बोले वो न दीदी जो है जो लिखा अच्छा नाम बताता हूँ। सब वैष्णव के वो प्रभुपाद के डॉक्ट्रिन बने हैं ना, उनके वो कैंसर हो गए थे नाम। अच्छा हाँ सर है, मूर्ति तो याद आ रहे हैं किंतु उनके नाम याद नहीं आ रहे। अच्छा चलो मूला प्रकृति दीदी, हाँ देख लो वो बता रहे हैं। तो फिर जब दोबारा आए तब कर यार ठीक है, जब रोने लगे हैं तब प्रभुपाद ने किया, मैं साईं महाराज ने किया कि वही ब्रह्मचारी के बोले ठाकुर जी के भोग लगाओ, और लगा करके वो भी भोग क्या से अन्न प्रसाद, वो तो मिठाई। क्यों ब्राह्मण जो है मैंने कहा दिया ना, ब्राह्मण चावल नहीं खाएंगे कच्चा पक्का है, भले ही कुछ भी हो कच्चा पक्का कोई चावल बोले। उसको किया कि बोले हम यहाँ पर हमारे पास बैठ करके अन्न प्रसाद ग्रहण करो हैं। उनके अन्न प्रसाद ग्रहण कराया, प्रसाद पाया, और फिर है वो स्वयं जो है प्रभुपाद साईं महाराज के निकट क्षमा प्रार्थना करेंगे कि मैं वास्तव जो है प्रभुपाद के विचार है मैं अनुभव कर नहीं पाया। शास्त्र तो पढ़ते हैं, बोलते तो हैं, लिखा तो है, सब कुछ बोल दिया, उसमें क्या होता है? पंडित तो क्या काम, पंडित के काम क्या है? दूसरे के सुनाने के लिए, अपने थोड़ी है। एकादशी के दिन जाओ और पत्नी के बोले तुम आज बनाया पूरी क्यों नहीं बनाया? अरे अभी तो अभी कथा बोल कर गया एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, अरे तुम्हारे लिए थोड़ी कथा, तुम क्यों पहुंच गई? वो तो दूसरे के सुनाने के लिए। उसी प्रकार लोग होता है उसमें, इसलिए तात्पर्य यह है ये वास्तव आचरणशील होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, मेरा तो समय हो गया, महाराज जी पाठ करेंगे। ये राय रमानंद की कथा हम जो वर्णन कर रहे हैं, इसमें जो प्रभुपाद जो लिखे हैं पद्म पुराण की जो है, जो भगवत नाम जप करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनकी किसी प्रकार अवज्ञा ना हो, है जो वैष्णव नाम जो नाम जप करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुष हैं कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बुबुद्धि श्री विष्णु नाम मंत्रे सकल कलुषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर तद इतरंग समधिर जस स नारकी। ये समस्त विचार दिखाया है। इसलिए राय रमानंद महापुरुष नित्य पार्षद ही है। आगे जाकर के धीरे धीरे हम कथा श्रवण करेंगे। पंचाग्र कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जरूर।